गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 9वां पाठ जरासंध वधम पाठ पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पूरा जरासंध नाम योद्धा आसीत। प्राचीन काल में जरासंध नाम का एक योद्धा था। सह दूरात्मा महावीरान क्षत्रियान युद्धे विजित्य स्वभवने निरुद्ध प्रत्येक मासस्य कृष्ण चतुर्दशयात् एकैव हत्या भैरवाय तेषां बलि अकरोत्। प्राचीन काल में जरासंध नाम का एक योद्धा था। वह दुष्ट आत्मा, सह दुरात्मा माने वह दुष्ट आत्मा, महावीरान क्षत्रियान युद्धे विजित्य, महावीर क्षत्रियों को युद्ध में जीत करके स्वभवने निरुद्ध, अपने भवन में बंधक बना करके प्रत्येक मासस्य, प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन एकेव हत्या, एक की हत्या करके भैरवाम तेषाम बलि अकरोत्, भैरव को उसकी बलि करता था। वह दुष्टात्मा महावीर क्षत्रियों को युद्ध में जीत करके अपने भवन में प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को एक की हत्या करके भैरव को उसकी बलि करता था। कालांतरे मल्लयुद्धे समय जरासंध मृत्यु भीमेन अभूत्। कालांतरे कुछ समय बाद मल्लयुद्ध के समय जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हो गई। अब आगे जरासंध की कहानी है। यहाँ पर जरासंध बृहद्रथस्य पुत्र आसीत्। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। राज्ञा बृहद्रथस्य कालांतरे यदा को अपि संतति न संजाता तदा स चिंतिता अभवत्। राजा बृहद्रथ के बहुत समय तक जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तब वह चिंतित हुए। एकदा एकः सिद्ध पुरुष तस्य राजप्रसादे उपस्थित अभवत्। एक बार एक सिद्ध महात्मा पुरुष उनके राजमहल में उपस्थित हुए। सः सिद्ध पुरुषः राजानाम् एकम आम्रफलम अददात्। वह सिद्ध पुरुष राजा को एक आम का फल दिए। ततः फलं नीत्वा राजा द्वयो भार्यो विभज्य अर्ध अर्ध खादितुम अददात्। राजा ने उस फल को वह फल लेकर के राजा ने द्वयो भार्यों, दोनों पत्नियों में, भार्या माने होता है पत्नी, दोनों पत्नियों में विभाजित करके आधा आधा उनको खाने के लिए दिया। खादितुम माने खाने के लिए, अददात माने दिया। राजा ने वो फल लेकर के दोनों पत्नियों में आधा आधा विभाजित करके उनको खाने के लिए दिया। कालांतरे द्वे अर्ध अर्ध शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजन्यताम। बाद में आधे आधे के शरीर के रूप में, शरीर पिंड के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात दोनों पत्नियों से आधा आधा शरीर जो है उत्पन्न हुआ। तो शरीर पिंडयो जरा नाम ध्येयाम निशाचरी संयोजन कृत्वा। इन दोनों, तो माने ये दोनों शरीर पिंडों माने शरीर के भाग को जरा नाम ध्येयाम निशाचरी, जरा नाम की निशाचरी ने संयोजन कृत्वा, संयोजित करके अर्थात एक करके एकाकारम कृतवंती, एक कर दिया, जोड़ करके क्या किया, एक कर दिया। किसने किया? जरा नाम की निशाचरी ने, राक्षसी ने। अतः तस्य पुत्रस्य नाम जरासंध इति संज्ञा अभवत्। इसलिए उस पुत्र का नाम जरासंध, यह नाम पड़ा। संज्ञा माने क्या होता है? नाम होता है। तो इसलिए उस पुत्र का नाम जरासंध, यह नाम पड़ा। आगे की कहानी है। एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षितस्य दुष्टस्य वधम अभिकांक्षं श्रीकृष्ण भीमार्जुन सहिते जरासंधं गृहं प्रविवेश। एक बार समस्त जनपदों के क्षत्रियों के वध के विषय में जान करके दुष्ट की हत्या की आकांक्षा से श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के घर में गए। जरासंधः तु तान् वस्तुतो विप्रान् एव मन्यतो दंडवत् प्रणम्य यथोचित आसनेषु समुपवेश्य अवदत्।
जरासंध ने उनको वस्तुतः विप्र अर्थात ब्राह्मण मान करके उनको दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उनको आदरणीय मान करके, जो घर आता है उसको अतिथि है, अतिथि को आदरणीय मान करके उनको दंडवत प्रणाम किया और यथोचित आसन पर बैठने के लिए कहा। आगे कहता है कि धन्यो अस्मि कृतकृत्यो अस्मि, मैं धन्य धन्य हूँ, मैं कृतकृत हूँ। किमर्थो भवन्तो मद्गृहम् आगता तद अवदत्, किस लिए आप हमारे घर में पधारे हैं, आए हैं, यह मुझे बताइए। भवतः यह अभिलक्षणं तत्सर्वं भवते प्रदिश्यामि, आपके मन में जो भी आकांक्षा है वह सब मुझे बताइए। तद आकर्ण्य श्री कृष्ण प्रहसन नृपः तम अवदत्, यह सुनकर के, अकर्ण माने सुनकर के, भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन हंसने लगे। नृपः च तम अवदत्, और उस राजा से बोले भद्र वयम कृष्ण भीमार्जुनाः युद्धार्थम समागता। क्या कहते हैं कृष्ण? भद्र, मैं कृष्ण और भीम अर्जुन के साथ, मैं कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ युद्ध के लिए यहाँ पर आया हूँ। अस्माकम अन्यतम द्वंद्व युद्धम विसुड़िम, हम में से द्वंद्व युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध क्या होता है? जो दो लोगों के बीच में होता है। द्वंद्व युद्ध के लिए किसी को चुन लो, इस प्रकार से कृष्ण ने कहा। सो अपि महाबला, वह भी क्या था? महाबलवान था। सो माने सो अपि, वह भी, महाबला माने महाबलवान था। तथा इति वदनम, तथा अपने ही वदन के अनुसार, द्वंद्व युद्धाय, द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन वरश्यामा, उसने क्या किया? भीमसेन को वरण किया अर्थात चुना। किस लिए? द्वंद्व युद्ध के लिए भीम को चुना, क्योंकि वो भी बलवान था और अपने ही समान बदन वाले युद्ध करने के लिए उसने भीमसेन को चुना। ततश्च जरासंधेन ततश्च जरासंधेन सह भीमसेन द्वंद्वयुद्ध अभवत्, तब जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम जरासंधयो भीषण मलयुद्धम पंचविंशतिवार्ष्याम प्रवर्तते, भीम और जरासंध के बीच भीषण मलयुद्ध 25 वर्षाम 25 दिन तक प्रवर्तते माने होता रहा। मलयुद्धे भीमा हतोत्साहितम, मलयुद्ध में भीम जो है अत्यंत हतोत्साहित हो गए, अर्थात वो थक गए थे, इसलिए वो हतोत्साहित हो गए। हतोत्साहितः दृष्ट्वा कूटनीत्यानुसार भीमं प्रति संकेतं कृतवान, जब मलयुद्ध में भीम बहुत हतोत्साहित देख करके श्री कृष्ण ने उनको कूटनीति के अनुसार भीम के लिए संकेत किया। संकेते कृष्णः एकं तृणं गृहीत्वा मध्यात् विभाजिता, श्री कृष्ण ने संकेत में क्या किया? एक तिनके को, एकम तृणं गृहीत्वा, एक तिनके को लेकर के मध्यात् विभाजिता, मध्य से विभाजित करते अर्थात बीच से दो भाग में उसे करके, कृतम अन्ते च भगवता देवकी नंदनेन कृतं संकेतं ज्ञात्वा भीमसेनः तस्य शरीरं द्विधा कृता भूमौ निपातयामास, भगवान देवकी नंदन के द्वारा किए गए संकेत को जान करके भीम ने उसके शरीर के दो भाग करके भूमि पर डाल दिए। एव बलिष्ठ जरासंध्य पांडुपुत्रेण घातित्वा तेन कार्यकृता राज्ञः वसुदेव वोमच मूचवास,
इस प्रकार से बलिष्ठ जरासंध की पांडु पुत्र के द्वारा मृत्यु हुई और उन्होंने तेन कारागृहता उनके कारागार से राज्ञः वसुदेव भोजमस राजा वसुदेव को छुड़ाया। ते पिता भगवंतम बहुता स्तुत उन्होंने पिता को बहुत प्रकार से स्तुति की और स्वस्तु स्वान जनपदान इति गच्छा और अन्य राजा जो है अपने अपने जनपद को चले गए। अनेन प्रकारेण जरासंधः वीरगति प्राप्तवान। इस प्रकार से जरासंध वीरगति को प्राप्त हुआ। वह भी वीर था और उसने क्या किया, अपने ही समान बलवान जो है भीम को युद्ध के लिए चुना हुआ था। वह बहुत बलवान था। युद्ध करते करते भीम भी थक गए थे। तब श्री कृष्ण के द्वारा संकेत को जान करके उन्होंने द्वंद्व युद्ध में जरासंध को पराजित किया और अन्य राजाओं को वहाँ से उसके कारागार से छुड़ाया। यह कथा महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। आशा करती हूँ कि पाठ का अर्थ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।